इमरान खान को तोशाखाना केस में इसके वकील ने फंसाया, वरना यह केस 15 दिन में खत्म हो जाता। इस मौकफ की वजाहत करते हुए तोशाखाना स्कैंडल की स्टोरी ब्रेक करने वाले सहाफी राना अबरार खालिद का कहना है कि यह केस बड़ा वाज़ेह था, लेकिन इस केस में इमरान खान को उनके वकील ने फंसाया। हालांकि इलेक्शन कमीशन तो इस पर पहले ही बड़ा नरम फैसला दे चुका था। रोजनामा उम्मत से तफसीली बात करते हुए राना अबरार खालिद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह रेफरेंस फरवरी में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को भिजवाया था। इससे पहले 16 हुकूमती एमएनएज ने स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखा था कि इमरान खान ने जो तहाइफ हासिल किए वो बेचे हैं। ये बात तो मेरी स्टोरी के ब्रेक होने के बाद एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि तहाइफ बेचे जा चुके हैं, लेकिन खत में लिखा गया कि जो तहाइफ बेचे गए वो सालाना स्टेटस में डिक्लेयर नहीं किए गए, इसलिए रेफरेंस भेजा जाए। चुनाचे स्पीकर ने इस पर शॉर्ट इंक्वायरी करके ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा कि ये असासे छुपाने का केस बनता है। वहां इस केस की समाअत हुई जहां इमरान खान के वकील पेश होते रहे। वहां हर साल जो इमरान खान के एसेट्स डिक्लेरेशन जमा कराए गए थे निकाले गए, तो इसमें जो तहाइफ इमरान खान ने लिए थे वो डिक्लेयर नहीं किए गए थे। ये सवालात उनके वकील के सामने रखे गए। इमरान खान के वकील का मौकफ है कि उस वक्त ये सामने आया कि जो तहाइफ एसेट्स डिक्लेरेशन में शामिल नहीं हैं वो तो हमारे मौक्कल ने बेच दिए थे। अब देखा जाए तो जो एफआईआर बनवाई गई इस केस की वो इमरान खान के वकील ने ही उनके खिलाफ बनवाई। वो यूं कि इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक अगर एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए गए तो इस पर ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष की नाअहली की सजा होती है। उन्होंने कहा कि हमारे मौक्कल ने भेज दिए थे, तो इस पर सवाल किया गया कि अच्छा अगर भेज दिए थे तो वो पैसे आपने इनकम में शो करने थे। आपके मौक्कल ने आमदनी छुपाई है। जब आमदनी छुपाई जाए तो यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी लागू हो जाता है और मुख्तलिफ इलेक्शन एक्ट की शिकें भी लागू हो जाती हैं और ये फौजदारी जुर्म बन जाता है। इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जो एसेट हैं अगर वो डिक्लेयर ना किए जाएं, मसलन प्लॉट, घर, गाड़ी, घड़ी वगैरह डिक्लेयर नहीं की तो इस पर नाअहली होती है, लेकिन अगर आप इनकम डिक्लेयर नहीं करते तो बहुत सारे मजीद कवानीन उस पर लागू होकर ये फौजदारी केस बन जाता है। इसके बावजूद कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कम से कम सजा सुनाई थी। करंट एमएनए की सीट से डी सीट कर दिया था और अगले इलेक्शन के लिए नाअहल भी नहीं किया था। बादियों नजर में कहा कि यह फौजदारी केस है, इसलिए इसे सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को भिजवा दिया था। पीटीआई के हमदर्द कहते हैं कि यह पहला केस है, हालांकि माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने 4-5 एमएनएस को नाअहल करने के बाद उन पर फौजदारी केस सेशन कोर्ट को भिजवाए थे। राना अबरार के मुताबिक तोशाखाना केस में फरवरी से अब तक मुलजिम के वकील ने केस का दिफा नहीं किया। दिफा का मतलब है कि इस्तगासा जो आप पर इल्जाम आयद कर रहा है इसे झूठा साबित करना, इसके लिए सबूत देने होते हैं। लेकिन इमरान खान के वकील ने न सिर्फ केस को लंबा करने की ठानी रखी कि इसकी कार्रवाई को रोके रखो, ये आगे नहीं बढ़ पाए ताकि किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए और हमारी हुकूमत आ जाए और हम अपनी मर्जी का फैसला ले सकें। इसलिए मुतअद्दिद बार स्टे लिए गए। मुतअद्दिद बार कहा गया कि ये केस बनता नहीं है और मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर इसे रुकवाने की कोशिश करते रहे। वकील की तमाम सलाहियतें केस रुकवाने और इसे लंबा करने पर मुंतज हुई। 9 मई तक उनका सबसे बड़ा हथकंडा यह था कि मुलजिम अदालत में पेश ना हो ताकि फर्द जुर्म आयद ना हो, क्योंकि चार्जशीट मुलजिम के सामने पढ़कर सुनाई जाती है या तो फिर पुलिस ये कहे कि मुलजिम मफरूर है, लेकिन वो तो रोज टीवी पर बैठा होता था। ये तो इत्तफाक से मुलजिम 9 मई को गिरफ्तार हुआ और अगले रोज 10 मई को इस केस की पेशी थी। चुनाचे कस्टडी में इसे अदालत के सामने पेश कर दिया गया। यूं फर्द जुर्म लग गई और केस का एक मरहला तय हो गया। राना अबरार के मुताबिक फिर इमरान खान के वकील ने यह हरकत की कि जज के ऊपर इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए, यानी एक जज जाएगा तो दूसरा आगे फिर सिफर से शुरू करेगा और केस लंबा होता चला जाएगा। फाइल गवाह है कि इस केस के मुलजिम जो कि अब मुजरिम बना है तो वो इसके वकील की वजह से है, क्योंकि उन्होंने इस केस में दिफा नहीं किया। देखें, बुलंदतर इखलाकियात पर सियासत शुरू करने वाले इमरान खान का मेयार दूसरों के लिए था। अगर मुखालिफ सियासतदान ने कोई बयान भी दिया तो इसे गद्दार कहलवाया, किसी को फांसी चढ़ाने की बात की। इमरान खान की डिक्शनरी में 2 लफ्ज नहीं हैं, एक वाफी और दूसरा मुखालिफिन के लिए रहम। जब आप ये अमाल करते हैं तो लोगों का ध्यान आप पर भी होता है। अब मुनाफकत की सियासत का बाब बंद हुआ है कि आप सारे वही काम करें जो दूसरों के लिए हराम करार देते थे।
राना अबरार के मुताबिक मैं पहले दिन से कह रहा था कि इमरान खान ने यह सरीहन जुर्म किया है, ये भूल नहीं थी। इमरान तमाम केसों से कानूनी मोशगाफियों का फायदा उठाकर निकल जाएगा, लेकिन तोशाखाना से नहीं निकल पाएगा। ये कंक्रीट बेस केस था कि आपने 23 करोड़ अवाम की इज्जत दुबई के बाजार में जाकर बेच दी, दोस्त ममालिक के दिए हुए तोहफे मार्केट में बेचे। राना अबरार के मुताबिक तोशाखाना केस 4-5 मरतबा हाई कोर्ट के जजेस के सामने आया और 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने भी आ चुका है। ये केस इस छलनी से काफी हद तक गुजर चुका है कि जब आप लोअर जुडिशरी का केस हायर जुडिशरी में ले जाते हैं तो अपनी अपील को खराब कर रहे होते हैं। हायर जुडिशरी ये केस जानती है वो बार बार क्यों फैसले दे रहे थे कि ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जाए। इन्हें मालूम हो चुका है कि मुल्जिम गिल्टी है। प्रीमेच्योर केस हायर जुडिशरी में ले जाने का ये नुकसान होता है कि जजेस का माइंड भी बन जाता है। वकला की इस हिमाकत का असल नुकसान भी आगे चलकर इमरान खान को ही होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।